लद्दाख में जितने भी पांडुलिपियों का धरोहर है उसमें सबसे पहले आता है गुम्पाएँ। आप लद्दाख में जहाँ भी जाइए वहाँ पर गुम्पाएँ में मैन्युस्क्रिप्ट कई सारे मिल जाएंगे। चाहे आप ज़ांस्कर की तरफ चले जाइए, फिर नुब्रा की तरफ, और यहीं लेह की तरफ चले जाइए। उसमें भी बहुत सारे ऐसे गुम्पाएँ हैं जो साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। उनमें बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेंगे। लद्दाख में किस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है उसको भी थोड़ा बता दूं। लद्दाख में मुख्यतः जो पेपर पे लिखे होता है मैन्युस्क्रिप्ट, और उसमें मान लीजिए स्क्रिप्चर्स वगैरह होता है, रिलीजियस टेक्स्ट रिचुअल के बारे में वो मिलते हैं। उसके अलावा ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं, कई सारे इतिहास के पुस्तक भी है, कर्मकांड के हैं, उसी तरह मेडिसिन पर भी है, आर्ट्स पर भी है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जिसको हम यहाँ पर कशोक कहते हैं, उस समय के राजा और उस समय के जितने भी लोग थे उन्होंने मोनेस्ट्रीज वगैरह को दिए थे, उस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं हिमिस गुम्पा है। हिमिस गुम्पा में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट वहीं पर होंगे। तो उसमें बहुत मशहूर है, आप सबको पता होगा, लोग कहते हैं उसको क्वेश्चन से रिपो, और येलो सिल्क क्लॉथ जो है उसके ऊपर लिखे है काफ़ी लंबा सा। उसमें हिमिस गुम्पा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखे गए हैं। उसी तरह वहाँ पर एक है कशोक क्वेश्चन मार्पो, जिसमें मोनेस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे। उसी तरह एक है कशोक करपो, उसमें भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें लिखे गए। ये बहुत बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट्स है अब ये हैं, ये सब कपड़े पे लिखे गए थे। उसी तरह छोटे छोटे भी मिलेंगे जिसमें उस समय के, क्योंकि हिमिस जो था जब लद्दाख किंगडम हुआ करता था उस समय राजा का जो पुरोहित कह सकते हैं आप, जिसको रिलीजियस टीचिंग देते थे, वो हिमिस गुम्पा का दायित्व था। तो इस वजह से हिमिस से आपको बहुत सारे इस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे। लद्दाख में इस तरह के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं या इंडिविजुअल के पास होगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आता है कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, लद्दाख में क्या है कि ज़्यादातर जो मकाने हैं उनका रूफ वहाँ से वाटर रेन लीकिंग होता है। इस तरह बहुत सारे आप मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगे जिसमें पानी की वजह से फंगस पड़े हुए होता है। और फंगस ही नहीं, उसके वजह से क्या होता है, जब पानी लगता है तो लद्दाख के ट्रेडिशनल गारों में ऊपर बहुत सारे धूल चढ़े होते हैं। उस धूल के साथ जब आते हैं तो ये पपड़ की तरह बन जाता है। इस तरह के दूसरे प्रॉब्लम्स हुआ। और पहले ज़माने में क्या होता था कि यहाँ पर दीपक साथ जला के उसी के साथ पड़ते थे, इस वजह से उसमें ऑयल का स्ट्रेन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। फंगस उतना ज़्यादा नहीं लगता है। फंगस कहाँ पर लगता है, जब रेन वाटर लीकिंग होता है, जब उसमें स्क्रिप्चर्स में चले जाते हैं, तब इस तरह के प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिलता है। अब क्या है कि जब इस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम जब डिजिटाइज करेंगे तो इसको प्रिजर्व करने में बहुत फ़ायदा होंगे। नहीं तो क्या होता है कि इस तरह के जो फ्रेजाइल मैन्युस्क्रिप्ट होगा, अब उसको बार बार इसको खोलते रहेंगे तो इसमें धीरे धीरे करके ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब इसको डिजिटाइज करेंगे तो आप डिजिटाइज फॉर्म में जो इनको पढ़ने को दे सकते हो। इस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आप ये मान सकते हैं, जैसे कि उसमें राजाओं द्वारा दिए गए बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें लिखा गया होगा कि उस समय क्या हुआ करता था। आप मान लीजिए कि 400 साल पहले किसी राजा ने उस समय के किसी वहाँ के लोगों को कुछ दिया होगा, या ज़मीन से रिलेटेड हो सकता है या राज कार्य के रिलेटेड हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी बहुत सारे टेक्स्ट होंगे, और वहाँ पर वुडन ब्लॉक भी है जो आप मैन्युस्क्रिप्ट मान सकते हैं। उसमें फर्स्ट लामा तक्संग जो फाउंडर है वहाँ हिमिस के, उनके जो लाइफ स्टोरी है, बायोग्राफी, उसी का वुडन ब्लॉक भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल है। झूले, जैसे हम सबको मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में इस बार एक ऐसा अनोखा प्रोग्राम ज्ञान भारतम करके
इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मकसद है कि जितने भी हमारे देश में एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स है उन सब का सबसे पहले उन सब का एक लिस्ट बने, फिर उन सब का हम सबको कंडीशंस मालूम हो, और तीसरा इन जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट किसी भी स्टेट में हो, कहीं भी हो, उन सब का एक डिजिटाइजेशन प्रोग्राम हो। तो ये 3 फेस में ज्ञान भारतम करके मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन का एक प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि रिसेंटली जब देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात में लद्दाख के हिमिस मॉनेस्ट्री का जिक्र किया, उनका जिक्र करना ही मैं समझता हूँ लद्दाखियों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हिमिस मॉनेस्ट्री जिस तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने जिक्र किया है, हम सबको पता है हिमिस मॉनेस्ट्री लद्दाख के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉनेस्ट्री है। तो उनके पास ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स का कहा जाता है कि भंडार बहुत रिपोजिटरी है। तो धीरे धीरे करके इस ज्ञान भारतम के अंदर उन सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स पे जिसमें हम 10 ट्रेडिशनल नॉलेजेस कहते हैं जो तिब्बतन नॉलेजेस सिस्टम में, उनमें बहुत कुछ है। उसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, आपका मेडिसिन है, आपका आर्ट फॉर्म्स है, लॉजिक है, साइंस, बहुत कुछ है। तो इन सारे चीज़ को धीरे धीरे करके ज्ञान भारतम के अंदर ये कोशिश है कि इनको सबसे पहले पता किया जाए कि कहाँ क्या चीज़ है, दूसरा उनका आज के डेट में क्या हालत है, तो तीसरा मकसद फिर इसको आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे इसको प्रिजर्व किया जाए। जहाँ तक लद्दाख जैसे जगहों में इसके प्रिजर्वेशन का एक साइड से कहा जाए तो लद्दाख में ड्राई एटमॉस्फेयर है, तो एक साइड से उसका एक एडवांटेज भी है। दूसरा आपको पता है हमारा जो वेदर पैटर्न अब चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी इनका प्रिजर्वेशन और इनका सेफ गार्ड इसको लेके भी एक नया डिस्कशन शुरू है कि इनको किस तरह सेफ रखा जाए। तो हमारे पास हर मॉनेस्ट्री में, हर बुद्धिस्ट मार्ट में अंदाज़ा ये है कि बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स रखा गया है। तो उन सब का आगे आने वाले जनरेशन तक हम इन सब को प्रिजर्व रखें, कैसे रखें, वो एक हमारे सामने चैलेंज रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ को सोच के ये जो ज्ञान भारतम प्रोग्राम है वो मेरे ख्याल से शुरू हुआ है, और इसमें हम सबको मिलकर जहाँ से भी किसी के नज़र में भी ऐसा कोई मैन्युस्क्रिप्ट आता है, हमको लोगों को समझा के इन चीज़ों को, इन अनमोल चीज़ों को ज्ञान भारतम के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन या इनका लिस्टिंग बहुत ज़रूरी करना चाहिए। और आखिर में आज के डेट में हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको लेके मैं तो यही कहना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी होना ही बड़ी बात नहीं है, उनका जितना हम यूज़ किया जाए वो मेरे ख्याल से सबसे समझदारी की बात है। तो इसी सोच के साथ ज्ञान भारतम में जितने भी हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट है उन सबको आखिर में डिजिटाइज करके एक नेशनल पोर्टल पे या कहीं भी हो जो फ्यूचर जनरेशन्स टू जनरेशन्स के लिए सेफ रहे, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। हाँ, अब इसमें एक दो बातें जितने भी मॉनेस्ट्रीज़ के लोग हैं उनको ही, या जो भी जिनके पास भी मैन्युस्क्रिप्ट हो, इसमें 2-3 बातों का आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। एक, ये आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो आपसे कोई नहीं ले जाएगा, उसका ऑनरशिप आपसे कोई नहीं छीन के ले जाएगा। और जहाँ तक कहने को ये भी है, जब तक आप कन्विंस नहीं होंगे, जिनके पास ये मैन्युस्क्रिप्ट या जो ऑनर्स कन्विंस नहीं होंगे, तब तक कोई आके आपको ज़ोर ज़बरदस्ती भी इसमें नहीं किया जाएगा। तो
सबसे अपील यही रहेगा, सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा, जिनके पास भी है वो बेशक आपका धरोहर है, लेकिन कलेक्टिवली वो पूरे रीजन का है, पूरे देश का है। तो ऐसे धरोहर अगर किसी के पास भी हो तो मेरे ख्याल से उसको हम सबको पता होना चाहिए कि किसके पास क्या चीज़ है। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आइए हम सब मिलके जिस तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विश है उसी हिसाब से इस धरोहर को बचाने के लिए हम सब मिलके एक कोशिश ज़रूर किया जाए।